ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो सेठ जी। मेरी हालत क्या है यह जानते हुए भी आप हमें घर से निकाल रहे हो। सच में बड़े बेरहम हो। हाँ भाई, वो तो हूं मैं। और अब जब तुझे मेरे इस गुण का पता चल ही गया ना, तो चल निकल यहां से। और दोबारा अपनी शक्ल तभी दिखाना जब मेरे पैसे देने की तेरी औकात हो जाए, समझा? चल। कई घंटों तक दर दर की ठोकरें खाते रहे, पर सूरज की हालत को देखते हुए न तो किसी ने उसे काम दिया और न ही सिर छिपाने के लिए छत। हार मानकर सूरज अपने बीवी बच्चों को लेकर उस जगह पर गया जहां रहने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता। कल मैं यहाँ की अच्छे से साफ सफाई कर दूंगी। उस कोने में एक मिट्टी का चूल्हा बना लेंगे और यहाँ लेटने का इंतजाम हो जाएगा। हाँ, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं निधि, आज नहीं तो कल परेशानी तो होगी ही। हमें इस जगह को भी छोड़कर जाना होगा। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ये जगह तो सरकार की है और सरकार को क्या पता कि हम यहाँ रह रहे हैं। तो ऐसे में हमें कौन निकालेगा यहाँ से? हमें खुद निकलना होगा। अगर कभी सूखे गटर में पानी फिर से भरने लगा तो अभी काफी सालों से इधर से पानी की निकासी नहीं हुई है, इसीलिए यह जगह सूखी है। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं रहेगा ना। अब तब की तब देखेंगे। गटर के नीचे ही ये गरीब परिवार बस गया। बस बेटा, वो आते ही होंगे। बच्चों के भूखे चेहरे निधि से अब और नहीं देखे जा रहे थे। उसने फैसला किया कि अब वो बाहर जाकर अपने लिए कुछ काम ढूंढेगी, लेकिन वो ऐसा कर पाते उससे पहले एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। क्या बताऊं निधि, भयंकर बारिश हो रही है। ऊपर की तरफ पानी ही पानी है। लगता है जैसे सब कुछ बह जाएगा। अरे बाप रे! सुनिए, अगर ऊपर इतना पानी है तो क्या यहाँ भी? नहीं, फिलहाल तो मुझे कोई खतरा नहीं लग रहा, क्योंकि इस गटर का ढक्कन एक तो बहुत छोटा है और कई सालों से बंद होने की वजह से वो जाम सा हो गया है। मुझे हर बार उसे खोलने के लिए बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, तो मुझे नहीं लगता कि पानी का बहाव उस ढक्कन को खोल पाएगा। चलो शुक्र है, सच बात है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। क्या मतलब? देखिए ना, ये अमीर लोग कितना इतरा रहे थे अपने पैसों पर। हमारी मदद किसी ने भी नहीं की और ऊपर वाले ने इसी बात की सजा दी। अब उनके साथ भी वही होगा जो हमारे साथ हुआ। नहीं नीति, मुझे लगता है कि हमें गटर का ढक्कन खोल देना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप? इससे तो यहाँ भी पानी भर जाएगा और फिर हम कहाँ रहेंगे? एक बार बच्चों के बारे में तो सोचिए। और ये सब आप उन लोगों के लिए करना चाहते हैं जिन्हें हमारे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। निधि, उन्हें हमारी परवाह नहीं तो क्या हम अपनी सोच क्यों बदले? मुझे लगता है कि हमें शहर की भलाई के लिए ये करना चाहिए। लेकिन इसमें हमारी जान को भी तो खतरा है। सबसे पहले निधि और बच्चों को बाहर निकाल दिया और इसी के साथ बाढ़ का पानी उसी रास्ते से बहुत तेजी के साथ गटर में भरने लगा। इसके बाद भी सूरज ने कई लोगों की जान बचाई और आखिरकार बाढ़ का स्तर कम हुआ और शहर से बाढ़ का खतरा टल गया। लेकिन अब वो और उसका परिवार एक बार फिर बेघर हो चुके थे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। मैं इस राज्य का गृह मंत्री विश्वनाथ पारिक। जी सर, मैं आपको जानता हूँ। नमस्ते साहब। जी नमस्ते। लेकिन सूरज जी, अब आप हमसे ज्यादा मशहूर हो गए हैं। आपने जिस बहादुरी से इस शहर को डूबने से बचाया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। पर आपको कैसे पता इस सब के बारे में? सिर्फ मुझे नहीं, पूरे शहर को पता है जनाब। दरअसल जब बाढ़ आई तो हर तरफ हल्ला मचा हुआ था, लेकिन जब अचानक से पानी का लेवल खुद ही गिरने लगा तो सब ये पता लगाने में जुट गए कि आखिर ये चमत्कार हो कैसे रहा है। फिर हमारे सारे सवालों का जवाब दिया उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ने। कमाल है, इस शहर ने आपके साथ क्या किया और फिर उसके जवाब में जो आपने किया वो सच में बड़ा अनोखा है। लेकिन अब हम हमारे शहर की गलती को सुधारेंगे। चलिए सूरज जी, आप हमारे साथ चलिए। लेकिन कहाँ? अपने नए सरकारी घर में चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए, क्योंकि कल से आपको काम पर भी तो जाना है। अरे भाई, सरकारी नौकरी लगी है आपकी, कल से आप हमारे विभाग में काम करेंगे। अब सब कुछ बदल चुका था। अब न तो सूरज बेरोजगार था और न ही उसका परिवार। दूसरी तरफ कांची सेठ था, जिसका सब कुछ बारह अपने साथ बहा कर ले गई थी और वो अपना माथा पकड़े बस रोए जा रहा था।